दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर आर्ट्स एग्जामिनेशन पेपर 2016 हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आप सभी लोगों का वाईफाई क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेपर में कुल आप सभी लोगों को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर होगा 100 मार्क्स का। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस पेपर के नोट पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट पढ़ना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही आवश्यक होता है। खंड अ यानी पार्ट अ जो कि आपका आता है 20 नंबर का, ठीक है। पार्ट अ है हमारा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों की अंक समान है। पार्ट बी यानी खंड ब जो कि आता है आपका 50 नंबर का, ठीक है। और इसमें हमारा नोट डला हुआ है कि प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। अब बात करते हैं हमारे पार्ट सी यानी खंड स के नोट की, जो कि हमारा आता है 30 मार्क्स का, ठीक है। और नोट डला है हमारा, कोई 2 प्रश्न कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। चलिए अब अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी स्टार्ट होता है खंड अ यानी इकाई 1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, हरिओद जी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, पाठ्य पुस्तक में संकलित किन्हीं 2 राष्ट्रीय कवियों के बारे में बताइए, ठीक है। अब हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति किस कवि की कौन सी कविता से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, सरल शैशव की सुखद स्मृति सी वह बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यह किस कविता की पंक्ति है तथा इसके रचयिता कौन है। आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है इकाई तीसरी, जिसमें हमसे हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, निहार रसीम निर्जा दीपशिखा किसके काव्य संग्रह हैं और वे किस प्रवृत्ति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, निराला की प्रगतिवादी चेतना से संबंधित कृतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रतिशोध कविता किस काव्य कृति का अंश है, यह बताते हुए प्रतिशोध कविता का सार लिखिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, अज्ञेय का पूरा नाम लिखते हुए बताइए कि उन्हें किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है इकाई 5 और हमारा अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, आधुनिक हिंदी कविता के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के जो 2 प्रेमी मिलत पय और नीर से नित्यसह थे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार एवं कौन सा छंद है, बताइए। आगे हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से खंड ब यानी खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारी इकाई 1 है। और ये पढ़ लेना भाई, जो भी आपका निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये आपको प्रसंग दे रखा है जिसकी आपको व्याख्या करनी है, आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना आराम से, ठीक है। ये हमारा अगला भाई प्रसंग है, ये देख लो आप आराम से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, आराम से प्रसंग पढ़ लो भाई, मैं स्क्रीनशॉट खींचने का पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट खींच लो आप सभी लोग, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है इकाई 2, जिसमें भाई इसमें भी भाई प्रसंग हमारा है, ठीक है। ये भाई प्रसंग की स्क्रीनशॉट खींच लो आप सभी लोग, ठीक है। ये प्रसंग है पूरा हमारा, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमारा 5वां स्टार्ट होता है, ये देखो मरमर की ये जो सुमुद वाला है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इकाई तीसरी, ठीक है। इकाई तीसरी देखो, जिन्हें देख डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौज पर चली जा रही किश्ती कुछ दीवानों की, बेफिक्री का समा की तूफान में भी एक तराना है, दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है। भाई ये देखो इकाई तीसरी में भी भाई आपसे ये पूछ रखा है, देख लेना भाई, छठा सातवां। और देखो भाई स्क्रीनशॉट खींच लो आप आराम से, ठीक है। ये छठा हो गया
और ये 7वां प्रसंग हो गया आपका। ठीक है, ये देखो भाई, खींच लो आराम से। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है इकाई फोर्थ, भाई इसमें भी वही है। ठीक है, इकाई फोर्थ यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक जो भी थे आपके प्रसंग थे, दिखा देता हूँ मैं दोबारा से। जो आपका ऊपर था ये प्रसंग था। ठीक है, ध्यान से देख लो सभी लोग यार, भाई ध्यान ध्यान से देखो। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आप सभी लोग को। ये देखो, खंड वो यहाँ से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित पद्यांशों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये देखो, ये दो दो आ गया, यहाँ से 2 आया, फिर ये 3 आया। ठीक है, 3 का ये स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, अब देखना चौथा पैराग्राफ यहाँ से आएगा। ये आया चौथा पैराग्राफ। ठीक है भाई, देख लो फटाफट देख लो। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 5वां पैराग्राफ। ठीक है, ये 5वां पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो आप लोग। और ये इकाई तीसरी में भाई ये 6 पैराग्राफ है इसका, और ये नीचे वाला 7th पैराग्राफ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई इकाई फोर्थ। इकाई फोर्थ में हमारा 8वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, जागो फिर एक बार। ठीक है, जागो फिर एक बार कविता का मूल प्रतिपाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। 9th क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, नदी के द्वीप कविता का भाव सौंदर्य लिखिए। ठीक है, नदी के द्वीप कविता का भाव सौंदर्य लिखिए। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है इकाई 5, और जिसमें हमसे हमारा 10वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं कौन सी हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, अलंकारों की सामान्य जानकारी देते हुए उपमा रूपक और दृष्टांत उदाहरण का अंतर समझाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। खंड स यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारी इकाई 1 है, और हमारा 12वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताओं के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है इकाई 2 और यानी इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा 13वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का नामोल्लेख करते हुए सिद्ध कीजिए कि वे छायावाद के प्रथम कवि हैं। आगे यहाँ से बढ़ते हैं, हमारा 3rd इकाई यहाँ पर स्टार्ट होती है, और हमारा यहाँ पर 14th क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विविधमुखी काव्य की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है इकाई 4, और हमारा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, रामधारी सिंह दिनकर ओज और अनल के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है इकाई 5, और हमारा क्वेश्चन है 16th और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आधुनिक कालीन कविता की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। या अथवा में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है, चौपाई, सोराठा, छप्य और मंदक्रांता छंदों को लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है या तो ये वाला, आपकी मर्जी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको बीएस रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पेपर का लिंक चाहिए तो मैंने नीचे डिस्प्ले दे रखा है, वहाँ जाके आप लोगों को मिल जाएगा।